सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे रोड के वीडियो माइक NTG की। ये है रोड की तरफ से एक काफ़ी एक्सपेंसिव, मतलब आप बोल सकते हो काफ़ी हाई क्वालिटी माइक। और ये माइक के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसलिए क्योंकि आप इसको, ये सबसे ज़्यादा मल्टीपर्पज़ माइक मुझे लगता है। आप इस तरह से बैठ के स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो अपने वीडियोज़ के लिए, और साथ ही साथ आप इसको माउंट भी कर सकते हो अपने DSLR के ऊपर, और एज अ व्लॉगिंग माइक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स और क्या फीचर्स हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और कहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा कम रेट में ये मिला है ये भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो देखो, आप सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखो, इस तरह से आपको कुछ पैकेजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। रोड वीडियो माइक NTG की यहाँ ब्रांडिंग दिखती है। ऑन कैमरा शॉटगन माइक्रोफोन, शेप देखो आप किस तरह से दिखता है इसका। इसके साथ रैग कोड जो मैंने आपको बोला है, जो फोम रहता है वो फ्री मिलता है, और यहाँ फीचर्स सारे दिए गए हैं। तो 30 आवर्स का इसका आपको बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल रहा है। ऑटो सेंसिंग आउटपुट है, और सेफ्टी चैनल्स जो मैंने बाईपास फिल्टर्स आपको बोले हैं वो क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा वीडियो में। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इसका इंपोर्ट और प्राइस पढ़ सकते हो, तो ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पे 27,900 यानी कि 28,000 का प्राइसिंग है। बट एक्चुअली वो आपको उतने में नहीं मिलता है, काफ़ी कम में मिल जाएगा। यहाँ अंदर क्या क्या आपको जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले आपका शॉटगन माइक है, उसके साथ ये जो कैमरा माउंट रहता है, आप कैमरा पे माउंट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। उसके साथ राइट में जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये फोम है आपका, जो मैंने आपको बताया। अब इसको करते हैं ओपन, और क्या क्या आपको इसमें चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो देखो, आप इसके अंदर एक और आपको इस तरह से कुछ बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है। इस बॉक्स को अगर आप यहाँ से ऊपर से खोलेंगे, ये मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स किया है, मैं आपको स्टिल बता देता हूँ एक बार फिर, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ आपको क्या क्या इसमें चीज़ें मिलती है, आपको कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं बॉक्स के। तो इस तरह से बॉक्स पूरा ओपन होता है। ये देखो आप, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल रही है यहाँ पे। अगर मैंने अब ओपन किया तो ये सबसे पहले आपको जो मिल रहा है वो आपका कैमरा माउंट है। मैंने आपको बताया था कैमरा माउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो है। उसके बाद आता है हमारा माइक। अभी देखो माइक देखो आप, रोड की ब्रांडिंग यहाँ पे इसका जो मैंने आपको रायकोड जो फोम बोला वो है, और ये है हमारा माइक। आप देखो जस्ट पेंसिल शेप का है, और कितना छोटा और कितना सही दिख रहा है ये माइक। जस्ट छोटा सा, बहुत छोटा है ये साइज़ में अगर आप देखो तो। और छोटा इन द सेंस मैं इसको स्लिम होने की बात कर रहा हूँ, बहुत पतला है ये माइक, छोटा नहीं है, लेंथ में काफ़ी लंबा है फिर भी। और ये सामने आपको जो माइक्स के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपका रिसीवर्स रहते हैं सारे, साइड में भी इसमें रिसीवर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक आपको 3.5 mm टू 3.5 mm जैक मिल रहा है, जो आपके DSLR में लगता है वो है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ, यहाँ अंदर आपको मैनुअल यानी कि पेपर वर्क वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, वो हमारे काम का नहीं है। और एक आपको USB टू Type-C केबल मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे USB टू Type-C केबल का यहाँ पे क्या काम है, तो मैं आपको इसका फीचर बताता हूँ किस लिए दिया है ये। इंटरेस्टिंग बात मुझे इसकी ये लगी है कि जो माइक का अगर आप शेप देखो और डिज़ाइन देखो, कितना कॉम्पैक्ट लगता है ये। स्टिल लेंथ में लंबा है तो भी काफ़ी। अब मैं आपको एक्चुअली इसके बटन्स दिखाता हूँ, कौन से आपको बटन्स यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखो आप, सबसे पहले आपको ये जो स्विच मिल रहा है ये आपका ऑन ऑफ स्विच है, जब आप इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ आपको ऊपर डेसिबल्स का आपका वो मिल रहा है। अगर आप देखो ये -20 पे दबाओगे आप, तो -20 पे ये क्या करेगा, -20 डेसिबल उसके ऊपर के सारे जो फ्रीक्वेंसीज रहती है वो सारी वो कैंसिल कर देता है। यहाँ पे आपको बाईपास फिल्टर मिल रहा है। बाईपास फिल्टर का काम क्या रहता है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ 75 और 150 की यहाँ पे आपको लेबलिंग दिख रही है। ये क्या करती है, आपको जो उस फ्रीक्वेंसी के नीचे का साउंड रहता है वो बाईपास कर देती है। यानी कि आप बोल सकते हो कि वो कैंसिल कर देती है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, आपका नॉइस कैंसिलेशन एक तरीके से आप बोल सकते हो काम कर रहा है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। और आपको एक और बताना था, यहाँ पे एक और डायल है, ये देखो आप, यहाँ पे आपको डायल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप अपना डेसिबल सेट कर सकते हो। जो आपको दिख रहा है यहाँ मीटर्स दिख रहे हैं 8, 6, ये देखने के लिए जो मिल रहा है आपको, ये आपके डेसिबल स्विच है। और ये बहुत स्मूथली रोटेट होता है ये जो इसका स्विच है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी। और इसका जो मैं आपको माइक का मटेरियल बताऊँ, ये पूरा मेटल है, ये प्लास्टिक नहीं है। जिन लोगों को लग रहा होगा प्लास्टिक का माइक होगा, ये प्लास्टिक नहीं है, ये पूरा मेटल है। और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का लग रहा है। आप हाथ में जब इसको उठाओगे तो वेट भी हालांकि इसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल एक हैंडी और एक अच्छा माइक लग रहा है, प्रीमियम फील आ रहा है इसको उठा के। अगली चीज़ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको Type-C स्विच मिल रहा है, जैक मिल रहा है। Type-C का जैक का क्या काम है अगर आप पूछोगे, तो ये Type-C से चार्ज होता है। सबसे बेस्ट बात मुझे लगी है, आजकल माइक्रो USB ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुके हैं, आपको पता है। तो Type-C से चार्ज होना बहुत अच्छा फीचर है एक। यहाँ पे आपका 3.5 mm का जैक मिल रहा है, इससे आप अपने डायरेक्ट DSLR में इस केबल को यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो। ये जो केबल मैंने आपको बताया, ये वाला केबल यूज़ करके। तो ये बटन जो है आपको यहाँ पे स्विच दिख रहा है, इसको दबा के रखना पड़ेगा। तो ये देखो, इसमें 2 लाइट जलते हैं, एक ऑन होने का यहाँ पे ग्रीन लाइट, और ये ऊपर मैंने 150 बाईपास पे रखा है, किस लेवल पे वो कर सकते हो। इससे आप ये स्विच कर सकते हो कितने आपको, ये ऑफ हो जाता है यहाँ पे, फिर वो नॉइस कैंसिल नहीं करेगा। ये 75 पे, ये 150 पे। और ये इसको आप एक बार पावर बटन को जस्ट हल्का क्लिक करोगे तो -20 डेसिबल पे हो जाएगा।
यहाँ पे जो ये फीचर है, ये फीचर क्या करता है, दो तरीके से साउंड रिकॉर्ड करता है, एक हाई पिच में बोल सकते हो आप और एक लो पिच में। तो अगर आपका बाय चांस ये दो तरीके से साउंड रिकॉर्ड कर रहा है तो दो चैनल्स में रिकॉर्ड करता है। मैं अगर आपको उसमें डिटेल में समझाना चाहूँ तो जो दो चैनल्स में रिकॉर्ड करता है उसकी वजह से अगर आपका एक साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या प्रॉब्लम बाय चांस एनी हाउ हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो चैनल का साउंड रिकॉर्ड हो रहा है उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको ये जो सारे फीचर्स इसके दिखाए, क्या क्या फीचर्स थे, मैं आपको बताऊँ, ये इसके अंदर जो बैटरी रहती है वो बैटरी रिमूवेबल नहीं है। ये इसका आप बोल सकते हो सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मतलब बैटरी कितने दिन में डेड होगी। बिकॉज अगर आप इसकी वारंटी की बात करो तो ये 10 साल की वारंटी आपको दे रहा है। मतलब एक्चुअली वो सुनने में कितना ज़्यादा लगता है कि 10 साल, यानी कि आप शायद 10 साल ये माइक यूज़ भी ना करो, मे बी माइक में पानी चला जाए, कुछ और हो जाए, बट स्टिल अगर वो 10 साल की वारंटी दे रहे हैं कि जो कि बहुत तगड़ी बात है। अब इससे पहले मैंने रोड की एक और जो माइक है उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था वीडियो, वो था आपका रोड का सबसे जो आप बोल सकते हो चीप माइक, एक तरीके से सस्ता माइक जो है वो ये था आपका रोड का वीडियो माइक्रो। इसका मैंने रिव्यू जो है ऑलरेडी बनाया, वो आपको इस टाइम कार्ड में ऊपर आ रहा होगा। वो अगर जिनको चाहिए, अगर ये 5000 के अंदर आता है तो जिनको चाहिए उसका वो ये इसका रिव्यू चाहिए वो देख सकते हैं वीडियो। अब ये हो चुका है पूरी तरीके से सेटअप। अब आप इसका लेंथ देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट ये मेरे कैनन का M50 है, उस पर सिग्मा की ये लेंस लगी है 16 mm 1.4 वाली जो लेंस है वो लगी है। और इस माइक की जो लेंथ है वो लेंस के भी आगे जा रही है। तो मतलब जिन लोगों को चाहिए कि उनको एक छोटा माइक चाहिए साइज़ में, तो वो इस तरह के एक माइक के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसमें बैटरी नहीं लगती, ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं रहता है, डायरेक्टली आपके कैमरे से वर्क करता है। ये काफ़ी प्रीमियम माइक है। और लेकिन इसके एडवांटेजेस अगर आप बोलो तो इस तरह से जब आप व्लॉग करते हो तो आप क्या कर सकते हो, जब लो डेसिबल पे इसको काफ़ी सेट करोगे तो सिर्फ क्लोज यानी कि आपकी आवाज़ ही कैप्चर करेगा और आसपास की जो आवाज़ है, क्योंकि आपने इसको लो पास फिल्टर जो रखा है, मैंने आपको बताया जैसे कि आप कम डेसिबल की आवाज़ रहती है वो ये काफ़ी हद तक कैंसिल कर देगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हो माइक से। अब इसकी आप अगर कॉस्टिंग की बात करो तो ये आपको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ये मैंने लिया है amazstudent.com, जो मैंने आपको इससे पहले भी साइट बताई, मैंने ड्रोन्स वगैरह वहीं से लिया है, ये भी वहाँ से लिया है। अमेजोन से इसका प्राइसिंग कम था जब मैंने लिया था, तो ये आपको ऑलमोस्ट 23,000 या 24,000 तक कॉस्ट करेगा। आई नो बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइस है। स्टिल अगर इसका जो आपको दूसरा माइक पता होगा जो आपको अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, काफ़ी व्लॉगर्स यूज़ करते हैं, वो है रोड वीडियो माइक प्रो प्लस। एग्जैक्टली मुझे उसका मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा है, जो रोड का 24,000 का माइक है। मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये एक्चुअली वैल्यू आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल है मुझे लगता है, और ज़्यादा बेटर है साउंड क्वालिटी में भी। इसकी साउंड क्वालिटी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी जो मैं साउंड क्वालिटी आ रही है वो आपको मेरे लैव माइक जो है आपका बोया का जो आता है 700 वाला माइक, 700-800 का कुछ आता है, उससे आ रही है। आप इसको स्टूडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हो। स्टूडियो के लिए मैंने कैसे बोल रहा हूँ, आप इसको एक्चुअली एक बूम पोल जो रहता है, जो पोल रहता है उस पर रिकॉर्ड कर सकते हो ऊपर रख के, क्योंकि ये जस्ट निकल जाता है पूरा, और आप इसको एक स्टूडियो माइक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगा है। जो इस माइक में है वो टाइप सी केबल है, तो टाइप सी केबल को आप डायरेक्टली USB के थ्रू आपके लैपटॉप या PC में कनेक्ट कर सकते हो। अब लैपटॉप या माइक जो आप लैपटॉप पे आप आपके PC पे कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होता है, आप डायरेक्टली साउंड रिकॉर्ड उसमें कर सकते हो आपके PC में। ये जो पुराना जो दूसरा का रोड का माइक था, जो दूसरा था, उसमें ये फीचर नहीं था, आप उसको ईजिली उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। उसमें सिर्फ 3.5 mm जैक था। यहाँ पे आप टाइप सी से डायरेक्ट USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो आपके जो PC है उसमें। अब मैं एक्चुअली आपको उसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसे आती है। ये जो आप अभी साउंड सुन रहे हो ये मेरा बोया का BY M1 जो माइक रहता है, आपको पता है सबसे पॉपुलर है लैव माइक। ये कनेक्टेड रहता है लंबे से वायर से, DSLR से ये लगा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये बहुत लंबा वायर देता है, तो उसका वायर पूरा इतना ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता कितना मीटर होगा, एटलीस्ट ये कुछ नहीं आप बोल सकते हो तो 2 मीटर से भी 2 मीटर के भी और 3 मीटर के आसपास होगा, इतना लंबा रहता है। अब आप लॉक करते टाइम ये माइक तो यूज़ नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ उसके साउंड क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है। और एक बार मैं आपको जो मैं अभी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ Sony A7 III, उसके ऊपर ये कनेक्ट करके और जो आपका गोरिल्ला पॉड रहता है वो लगा के बताता हूँ साइज़ में कितना बड़ा होता है ये पूरा सेटअप। तो अब ये जो साउंड आप देख रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है ये अपने जो मैंने आपको बताया लाइव माइक से। अब हम स्विच करने वाले ये वाले रोड वीडियो माइक को, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया अपने बूम पोल से, और अब बस इसके वायर लगाने की देरी है। तो हम करने वाले मेरे 3 गिनने पे हम स्विच करने वाले इस पे। सो 3, 2, 1। तो ये हो चुका है हमारा ये वाला माइक कनेक्ट। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये सारी आ रही है इस वाले माइक से। तो बेसिकली इसका फ़ायदा मैंने आपको जैसे बताया क्या रहता है कि आप जब व्लॉग कर रहे हो तो ये माइक आपके स्ट्रेट फेस की तरफ रहता है, तो सिर्फ आपका साउंड ज़्यादा हद तक ये रिकॉर्ड करता है और आसपास का नहीं। जबकि ये जो हमारा लैव माइक है ये क्या करता है,
बाहर का नॉइज़ जो रहता है ये वाला भी रिकॉर्ड करता है, और इसमें कोई नॉइस, या आप बोल सकते हो नॉइस कैंसिल नहीं करता है। जो उसको साउंड आ रहा है जस्ट एज इट इज़ ये कैमरे में भेज देता है। बट इसके साथ ऐसा नहीं रहता है। अब देख रहे हो आप, जो ये इसका डेसिबल लेवल भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो आप जस्ट आवाज़ को भी, जो मेरा आवाज़ आ रहा होगा उसको आप जस्ट, मैं इसका लेवल कम ज़्यादा करके आपको एक्चुअल दिखाता हूँ। तो अब जो सुन रहे हो आप, ये आवाज़ में जो फ्लक्चुएशन हो रहा होगा ये सारा है माइक से हो रहा है। आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो। देखो मैंने बहुत कम करते जा रहा हूँ आवाज़, ऑलमोस्ट 2, 3, 5, 6 डेसिबल, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 जो सबसे ज़्यादा। इसमें नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा बिकॉज फ़ैन ऑन है, फ़ैन का भी नॉइज़ आ रहा होगा। मैं आपको इसमें जो मैंने आपको दो आपको बताया कि इसमें बोल सकते हो जो नॉइस रिड्यूसर है, यानी कि जो नॉइस कैप्चर नहीं करता वो भी ऑन कर सकते हो। मैं आपको एक्चुअल करके दिखाता हूँ। तो ये अभी 75 पे है, ये 150 पे है। यहाँ पे फिर हमने इसको -20 वाला जो मैंने आपको फ़िल्टर बताया था उस पर किया है। ये डुअल नॉइज़ वाला फ़िल्टर है, ये आपको समझेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग नॉइज़ जो एक्चुअल साउंड है वो रिकॉर्ड होता है। और ये हमारा नॉर्मल मोड। तो देखो ये फीचर्स थे सारे मैंने जो आपको इसके बताए। आपको साउंड क्वालिटी में अब इस माइक का फ़ायदा क्या रहता है, आप जितना इसको क्लोज रखोगे, बिकॉज यहाँ पे ही जो आपका माइक्रोफोन रहता है जो मेजॉरिटी ऑफ सामने की तरफ रहता है, तो वहाँ से ही साउंड सारा रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि इसमें आपको जो आवाज़ का जो आप बोल सकते हो जो बेस रहता है वो ज़्यादा बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू आपका लैव माइक या दूसरे माइक्स। ये मुझे पर्सनली फील हुआ है। और अब मैं आपको, जो मैंने आपको लास्ट चीज़ बोली थी, मैं इसको अपने सोनी A7 III पे माउंट करने वाला हूँ। और उसको मैं अपना जो गोरिल्ला पॉड है वो लगा के कितना बड़ा है पूरा सेटअप हो जाता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। तो देखो अब ये जो मैंने सेटअप कर दिया रेडी, मैं इसको बस अपना गोरिल्ला पॉड इस पर लगा देता हूँ और एक कितना बड़ा सेटअप हो जाता है ये देखना आपने। तो ये हो चुका है पूरा सेटअप रेडी। ये है सोनी A7 III और इस पे जो लेंस लगी है ये आपकी टैमरॉन की 17-28 लेंस, आपको पता होगा व्लॉगिंग लेंस है। इसको व्लॉगिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइड है, वाइड एंगल है बहुत ज़्यादा। 28 mm तक मैक्स जाती है, 17 mm से शुरू होती है। तो 17 में आप सोच सकते हो एक फुल फ्रेम कैमरा में कितनी ज़्यादा वाइड रहती है। जिनको DSLR का आइडिया है उनको समझा होगा मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, यहाँ पे सामने आप चाहो तो ये हुड भी निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है तो, इतना कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ पे सामने आप चाहो तो ND फिल्टर लगा सकते हो जो कि अभी इस पर लगा है इसलिए। तो ये आप जो आप क्वालिटी देख रहे हो ये आ रही है हमारी सोनी के A7 III। आपका 17 mm वाला जो मैं आपको वाइड लेंस बोला वो, और टैमरॉन का लेंस है। और जो आपको माइक की क्वालिटी आ रही होगी वो आ रही होगी आपके रोड के वीडियो माइक से। अब हम स्विच करेंगे वापस अपने लैव माइक पे। ये देखो अब जो आपको आवाज़ आ रही है लैव माइक पे आ रही है, अब जो आ रही है आपको आपके रोड के वीडियो माइक पे आ रही है। आज की वीडियो के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना ऐसे कंटेंट के लिए, और देखते रहना AK लाइफस्टाइल वीडियोस।